TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। एक सीसीटीवी सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। आइए आप पहले देखिए कि एक सीसीटीवी है जो एल&टी मॉल चंडीगढ़ का सबसे चर्चित मॉल है, उसमें किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये लूटपाट की वारदात है। सबसे पहले आप सीसीटीवी देखिए कि किस तरीके से लिफ्ट से जो लोग निकलते हैं, कैसे जो कि एक लिफ्ट में शख्स आता है अपनी दुकान एल&टी मॉल में बंद करके और उसको आरोपियों की तरफ से कैसे लूटा जाता है, उसके बैग को छीना जाता है। और देखिए आप किस तरीके से वो आपस में झड़प कर रहे हैं। दरअसल ये मामला है कि चंडीगढ़ में एल&टी मॉल में एक मामला सामने निकल के आया जहां पे लूटपाट की गई है और मकसद था कि जो वो अपनी दुकान बंद करके आ रहा था उसके बाद उसको लूटा गया, क्योंकि जो गिरफ्तार किए गए जो शख्स हैं उनको पहले से जो आरोपियों को ये चीज उन्होंने पूरी तरीके से जांच कर ली थी कि कौन शख्स है, कितने पैसे हैं, पहले से उनके ऊपर नजर बनाए बैठे हुए थे। ऐसे ही जैसे ही वो लिफ्ट से निकलता है, आरोपी एक लिफ्ट में है, बाकी दो बाहर थे, उसको लूटा जाता है। उसके बाद छीना झपटी की जाती है उसके साथ, हालांकि वो खुद को बचाकर वहां से भागता है। आपको जानकारी के लिए बताइए कि इसमें एक महिला भी शामिल है और बाकी उसके साथ उसके दो आरोपी जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, यानी कि ये 3 बंदे थे जिन्होंने उसको लूटा है और उनको गिरफ्तार हालांकि कर लिया गया है। और मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो ये 3 हैं उसमें से एक कचहेड़ी का रहने वाला है जिसका नाम राहुल है और उसकी उम्र जो है वो 24 साल बताई जा रही है जो पुलिस से मिली जानकारी के। और दूसरा जो नाम बताया जा रहा है रुपिंदर सिंह है, मोहाली का निवासी है, 33 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। और तीसरे आरोपी जो है वो उसने 5,33,200 रुपए के साथ साथ उससे परस बरामद किए गए हैं। तमाम ये जो जानकारी है वो सामने निकल के आई है, लेकिन ये जो लूट की वारदात है वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन एल&टी मॉल में जब देर शाम वो अपना स्टोर बंद करके वहां से शख्स निकलता है, उसको लूटने की पूरी कोशिश की जाती है, हालांकि वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे आपस में झड़प हो रही है, किस तरीके से एक दूसरे से छीना झपटी की जा रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते हुए, उस शख्स की मुस्तैदी के चलते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जानकारी ये भी मिली है कि आरोपी लंबे समय से उसकी शिनाख्त कर रहे थे कि वो कब जाता है, किस समय जाता है, किस तरीके की चीजें करता है, क्या समय है। जैसे उनको वहां पे खाली जगह, जैसे वो लिफ्ट से एल&टी मॉल से उतरता है, उसे खाली जगह वहां मिलती है तो तुरंत तौर के ऊपर उसको पकड़ के उसके साथ छीना झपटी की जाती है और उसको करने के बाद उससे जो चीजों को लूटा जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब उसको लूट के, आप देखिए सीसीटीवी में आप देख रहे होंगे इस समय कि जब लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, ठीक उसके साथ ही जो कुछ सामान वहां पड़ा रह जाता है उसको भी कैसे दोबारा से वहां से उठाने आ जाता है। सो कहा जा सकता है कि जो एल&टी मॉल में ये बड़ी जो वारदात को अंजाम दिया गया था, उन्हीं सभी आरोपियों को पुलिस थाना 36 की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां उनको 3 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ये पहली नहीं है, उनसे पुलिस को ये जानकारी हासिल करनी है जो कोर्ट में दलील दी गई है कि आखिर इस तरीके के कितने वारदातों को उन्होंने अंजाम दिया है, कितने लोग इसके पीछे हैं, मेन मास्टरमाइंड कौन है जो इस तरीके की चीजें करवाता है, किस तरीके की इनकी चेन है, तमाम वो जो चीजें हैं जिसको लेकर जो कि है ये जो चेन बनी हुई है कैसे इसको तोड़ा जाए। तो तमाम इन चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस की तरफ से रिमांड ज्यादा दिन की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से कुछ दिन का ही उनको रिमांड दिया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी जब उनको रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता आरोपियों को, तो किस तरीके की चीजें और भी जो है सामने निकल के आती हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।